स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मौत चैनल के सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के टूटे जाने को लेकर बंगाल से आ रही सारी खबरों के बीच में एक और बड़ा मामला सामने आया दोस्तों, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। बताएंगे कैसे टीएमसी के नेताओं ने अलग राह पकड़ना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक बड़े नेता को भेज रही है राज्यसभा दोस्तों, जिनका नाम सुनकर आप भी हो जाएंगे खुश। बताएंगे किसको राज्यसभा भेज रही है कांग्रेस पार्टी, जिसे लेकर बीजेपी लगा रही थी आरोप की पार्टी ने कोई मदद नहीं की दोस्तों, लेकिन मामला एकदम उल्टा नजर आया और राहुल गांधी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बिगुल फूका है दोस्तों। जब खराब मौसम के कारण नहीं हो पाई रैली, तो राहुल गांधी की तरफ से फोन पर ही रैली को संबोधित किया गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है, पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ममता बनर्जी को वापस से अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय करा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखा ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जब से 4 मई को नतीजे सामने आए हैं दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी में लगातार फूट देखने को मिल रही है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी के नगर निकाय के 100 से ज्यादा पार्षदों ने अचानक इस्तीफा दे दिया दोस्तों। इसके बाद ममता बनर्जी की जगह पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को पार्टी का नेता विपक्ष बनाए जाने का विरोध करते हुए 80 में से 60 विधायकों ने अभिषेक बनर्जी के फैसले का विरोध कर दिया और अभिषेक बनर्जी के द्वारा शोभन देव चट्टोपाध्याय को जो आगे किया गया उसका विरोध हुआ दोस्तों। ऐसे में एक और बड़ा मामला सामने आता है, जहां पर ऋतव्रत बनर्जी ने 60 विधायकों का समर्थन इकट्ठा करके शोभन देव चट्टोपाध्याय की जगह पर खुद को नेता घोषित करवा लिया दोस्तों, और दावा कर दिया कि अगर ममता बनर्जी पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगी तभी पार्टी एकजुट रहेगी, वरना विधायक पार्टी से अलग हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में हो चुकी है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि पार्टी के नेता दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, यानी किसी और पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बड़ा कारण है कि अब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। उनको समझ में आ चुका है कि उन्हें अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में वापस लौटना पड़ेगा। इसीलिए 100 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कोलोरा नंबर 2 रीजनल कांग्रेस के डोमजूर ब्लॉक यानी जो हावड़ा के अंतर्गत आता है दोस्तों, हावड़ा शहर के अंतर्गत आता है, वहां के नेताओं ने महासचिव शहीद कुरैशी के साथ में हावड़ा सदर कांग्रेस की दफ्तर में जाकर पार्टी के दफ्तर में जाकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का वादा किया है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर हो रहे बड़े बदलाव से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब तृणमूल कांग्रेस के नेता एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी उनके लिए एक विकल्प बनकर उभर रही है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। यहाँ तक कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी बड़ी संख्या में नेताओं ने पलटी मारनी शुरू कर दी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि जलपाईगुड़ी के अंदर तृणमूल कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। टीएमसी में टूट के बाद कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने का रास्ता पूरा हो गया है। पूर्व प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक दिन पहले ही कहा था कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटना चाहते हैं, उनका स्वागत होगा। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी में शामिल होना शुरू कर दिया है दोस्तों। राजीव भवन के अंदर सहभागिता बैठक आयोजित की गई और इस दौरान जलपाईगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पॉल हसन प्रधान और मलय रॉय के साथ साथ कई और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का लगातार काफिला बढ़ता जा रहा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर एक बात तय हो गई है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो फूट चल रही है अगर वो नहीं थमा दोस्तों, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बंगाल का अगला चुनाव होने जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अभी हाल फिलहाल के अंदर जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ साथ असम के चुनाव हुए थे दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए गए थे दोस्तों। तो इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले भड़क रहे थे और दावा कर रहे थे कि बाद में पवन खेड़ा को अकेले छोड़ दिया गया, पवन खेड़ा के साथ पार्टी खड़ी दिखाई नहीं दी दोस्तों। इस बात को लेकर जमकर विवाद हुआ दोस्तों। ऐसे में एक बात तय था कि पवन खेड़ा के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है दोस्तों। पार्टी ने पहले उनको जमानत दिलवाई, उसके बाद तमाम तरीके के अन्य प्रयास किए गए ताकि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि अब पार्टी ने उनको आगे किया है और पार्टी ने राज्यसभा का पोस्ट देने का फैसला लिया है। यानी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की कर्नाटका की 3 सीटों में से एक सीट कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को देने जा रही है दोस्तों। यानी पवन खेड़ा राज्यसभा का सांसद बनाकर कर्नाटका से दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और जो 2 सीटें बची है उसमें एक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब राज्यसभा का चुनाव जीतकर आएंगे और दूसरा मंसूर अली खान को राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा। तो राज्यसभा की ये 3 सीटें हैं जो कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने दी है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2027 के विधानसभा चुनाव के अभियान का औपचारिक आगाज किया। दोस्तों हालांकि मौसम ऐसा खराब हो गया कि राहुल गांधी अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए। उन्होंने फोन के माध्यम से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। दोस्तों उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के लिए राहुल गांधी जा रहे थे, लेकिन बाद में राहुल गांधी अल्मोड़ा के सिमकली मैदान में जनसभा को संबोधित करते उससे पहले मौसम खराब हो गया। दोस्तों हेलीकॉप्टर राहुल गांधी का पंतनगर से वापस लौट आया, यानी दिल्ली से राहुल गांधी उत्तराखंड चले गए थे, लेकिन उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी रैली को संबोधित नहीं कर पाए क्योंकि मौसम खराब हो गया था। दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी दिल्ली से गए नहीं, बल्कि उत्तराखंड पहुंच गए थे और आगे जा रहे थे, लेकिन आगे यात्रा नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि मौसम इस तरीके से बिगड़ गया। और ऐसे में उत्तराखंड को लेकर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित करते हुए स्थानीय लोगों का अभिवादन किया कि वे आए भाषण सुनने के लिए। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि उत्तराखंड जैसे सैनिक बहुल्य राज्य के अंदर पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के मुद्दे राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी कंडोलिया मैदान के पूर्व सैनिकों से संवाद करके उनकी समस्या और सुझाव को सुनेंगे। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी किसी भी तरीके से उत्तराखंड के चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर इस बार बदलाव होकर रहेगा तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि कैप्टन साहब वापस से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में लौटेंगे, और ये बात एकदम सही दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पहले बयान दिया था उसी बयान से जोड़कर एक और नेता का बयान सामने है, जिससे पता चल रहा है कि आज नहीं तो कल कैप्टन साहब वापस से कांग्रेस पार्टी आ रहे हैं। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के संपर्क में है, यानी कैप्टन साहब के संपर्क में है, और उनके इस बयान से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैप्टन साहब को वापस लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आप ये मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी में इनको केवल नाम मात्र के लिए रखा गया है, कोई काम भी नहीं दिया जाता दोस्तों, पार्टी के बारे में भी कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता, और इनके बेटे के ऊपर ईडी की छापेमारी चल रही है, जिस कारण से ये पार्टी बदल कर गए भी थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार अगर कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी इनको मिलेगी, और ये पार्टी को जिताएंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी नए मुख्यमंत्री की तरफ आगे बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन हमेशा से कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर देखा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी वाली विचारधारा है और वो भारतीय जनता पार्टी में दबकर ही रह रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। कई बार आकर बोलते भी हैं दोस्तों। साथ ही साथ बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री के पद से हटने के बाद सरकारी बंगला खाली करने का मुद्दा हमेशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक काफी रंजिश की वजह बनता है दोस्तों। बिहार के सियासी इतिहास में सबसे दिलचस्प और हाई ड्रामा 2013 में देखने को मिला, हाई वोल्टेज ड्रामा। ये वो दौर था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को अचानक छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को सरकार से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने बिना बीजेपी के निर्दलीय विधायकों को सहयोग से सरकार बचा ली, और इस फैसले के बाद तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत बीजेपी के 11 मंत्रियों को अपने बंगले बचाने के लिए अदालत की शरण लेना पड़ा दोस्तों। अब इस मामले को लेकर जो चर्चा हो रही है, ऐसा इसलिए चर्चा हो रहा है दोस्तों क्योंकि राबड़ी देवी से बंगला खाली करने के लिए बोला जा रहा है, और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि राबड़ी देवी क्योंकि अब कोई बड़े पोस्ट पर नहीं है, सरकारी पोस्ट पर नहीं है, तो उनके घर को खाली किया जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन यही वो भाजपाई है जिन्होंने नीतीश कुमार सरकार के फैसले को 2013 में चुनौती दी थी दोस्तों। यानी जब बीजेपी वालों की बात आई तो भाजपा वाले कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब विपक्ष की बात आ रही है तो बीजेपी वाले ज्ञान दे रहे हैं कि हमको तो तुरंत पोस्ट से हटे ही अपना बंगला खाली कर देना चाहिए, सरकारी बंगला खाली कर देना चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय